गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज हम लाइव आ चुके हैं, आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या आपको ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर विजुअल है? ये सब कुछ सही है तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। इसके बाद सेशन को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम सेकंड क्लास करेंगे ITI ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। बहुत सारे आज का पूरा सेशन ऑटो कैड के क्वेश्चन से होगा। टाइम मिलेगा तो दूसरे सेशन में जाएंगे। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए सारी चीज़ें क्लियर हैं क्या। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, मैं जहाँ तक चेक कर पा रहा हूँ। अब मैं सेशन को कंटिन्यू करूँगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो होंगे और उन क्वेश्चन को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये जो 2500 क्वेश्चन है, 3500 क्वेश्चन का सेट है, इन्हीं को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑटो कैड का पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रीड करिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। आपको जो जो आंसर आपको करेक्ट लग रहा है वो आंसर देने का प्रयास करिए। यदि आपने क्लास अटेंड की है तो चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड इन ऑटोकैड फॉर ट्रिमिंग द लाइन? ऑटोकैड के अंदर लाइन को ट्रिम करने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है? क्या पूछ रहा है कि ऑटोकैड के अंदर लाइन को ट्रिम करने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है। आपके पास मैं चार ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ये चारों ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। कॉपी कमांड, लाइन कमांड, ट्रिम कमांड, इरेज कमांड। भैया जो कॉपी कमांड होता है, कॉपी कमांड का यूज होता है कॉपी करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह पे दूसरी जगह पे कॉपी करने के लिए। लाइन कमांड का यूज होता है लाइन को ड्रा करने के लिए, स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए। ट्रिम कमांड का काम होता है कट करने के लिए, ट्रिम करने के लिए। इरेज कमांड का काम होता है मिटाने के लिए। बिल्कुल सभी के करेक्ट आंसर है। आप सभी आंसर नंबर सी बोल रहे हैं, जो कि आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब सवाल आता है पेपर के अंदर कि भैया कॉपी कमांड का शॉर्टकट क्या होता है? तो कॉपी कमांड का शॉर्टकट CO होता है और CP भी होता है, तो दोनों का शॉर्टकट याद रख लेना। इरेज कमांड का जो शॉर्टकट होता है ER होता है, यानी आप ER और इंटर प्रेस करेंगे कोई सा भी कमांड ओपन करने के लिए। मान लीजिए आपको इरेज करना है तो आपको इरेज कमांड कैसे आएगा ऑटोकैड के अंदर? आपको ER इंटर करके ER टाइप करके इंटर प्रेस करना होगा तो आपका इरेज कमांड आ जाएगा। यदि आप चाहें तो इरेज टाइप करें, अदरवाइज ER टाइप कर देंगे, दैट इज शॉर्टकट। लाइन कमांड का मैंने बता दिया, लाइन कमांड का L होता है, कॉपी का CO होता है और ट्रिम का आपका क्या होता है? TR होता है। ट्रिम का क्या होता है? TR होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गए। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। सेशन थोड़ा सा डिले हुआ बट कोई नहीं, कंटिन्यू बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? मॉडेम कैड्स आर बेस्ड ऑन। जो मॉडेम कैड होता है किसके बेस्ड होता है? ICG, GFI, GIF और IFG। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो मॉडेम कैड होता है किस पर बेस्ड होता है। तो जो मॉडेम कैड होता है भैया वो ICG पर बेस्ड होता है। आप लोग सभी कमेंट करके बताइए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता चलूँगा तो आपका टाइम बचेगा। ICG पर बेस्ड होता है आपका मॉडेम कमांड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप कुछ सिस्टम है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ICG क्या होता है। तो मैं कुछ चीज़ें आपको लिख देता हूँ यहाँ पर फुल फॉर्म, उनको आप कॉपी पे नोट करते चलिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको क्या कर लेता हूँ, ये पतला कर लिया। अब ICG के बारे में लिख देता हूँ। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है? इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। आपसे सवाल पूछ सकता है फुल फॉर्म कि ICG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ICG का फुल फॉर्म क्या बताओगे आप लोग? इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स बताओगे, ठीक है। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। जो कैड होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं ना, कैड का फुल फॉर्म। तो कैड या फिर कैम सिस्टम भी कह सकते हैं। दूसरा सवाल ऐसे पूछ सकता है मॉडेम कैम सिस्टम। यदि मॉडेम कैम सिस्टम पूछता है तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है कैम का फुल फॉर्म, तो ये भी आंसर ICG होगा, ICG होगा। अब जो हमारा ICG होता है, ICG की हेल्प से हम कोई सा भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से कोई भी पिक्चर विद द हेल्प ऑफ डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे सवाल पूछेगा GIF क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। हर एक के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अच्छा, GFI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स कमांड, ग्राफिक्स कमांड। मैं क्लास में ना मैं थोड़ा डिटेल में हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूंगा, तभी जाके कुछ बात बनेगी। ऐसा नहीं होता है कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। यदि क्लास में ले रहा हूँ आएगा एज इट इज क्वेश्चन तब भी बनेगा, एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे तब भी आपका फायदा होगा। ये मैंने आपको बता दिया।
अच्छा, IFG का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर फ्रेम गैप। क्या बोलते हैं? इंटर फ्रेम गैप। इंटर फ्रेम गैप कई बार इसको लिखा रहता है। इंटर फ्रेम गैप के अलावा भी दूसरा नाम होता है इंटर फ्रेम स्पेसिंग। इंटर फ्रेम स्पेसिंग। इंटर फ्रेम स्पेसिंग। तो ध्यान से देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा था। मॉडेम कैड सिस्टम, जो मॉडेम कैड सिस्टम किस पर आधारित होता है? आईसीजी पर आधारित होता है। आईसीजी का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसमें फिर जीआईएफ होता है। जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जीएफआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स कमांड इंटरप्रेटर। और आईएफजी का फुल फॉर्म होता है इंटर फ्रेम गैप या फिर इंटर फ्रेम स्पेसिंग भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। द कंप्यूटर एडेड डिजाइन हार्डवेयर डज नॉट इंक्लूड। कंप्यूटर एडेड डिजाइन में हार्डवेयर में शामिल नहीं है। जो आपका कैड होता है, जो कैड होता है दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये तो आपका हार्डवेयर से मिलकर बना है और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना हुआ है। हार्डवेयर से भी मिलकर बना है, सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। मैं दिखा देता हूँ आपका। मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को डिस्कस कर दूंगा क्योंकि सवाल आया हुआ है। जो आपका कैड होता है ना, ये तो आपका हार्डवेयर से भी मिला है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके बना है। कॉपी पेन लेके बैठना। इनमें से जो हार्डवेयर वाले पार्ट होते हैं उनके नाम याद रख लो। ग्राफिक्स डिस्प्ले, ग्राफिक्स ग्राफिक्स डिस्प्ले टर्मिनल। ग्राफिक्स डिस्प्ले टर्मिनल एक आपका हार्डवेयर होता है। दूसरा जो कंप्यूटर है आपको हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है। कीबोर्ड आपका हार्डवेयर है। तो ये सब किस में आ जाएंगे? आपके हार्डवेयर में आ जाएंगे। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? हार्डवेयर में। ग्राफिक्स डिस्प्ले टर्मिनल, कंप्यूटर, कीबोर्ड। अच्छा, सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें, सॉफ्टवेयर में जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम आ जाएगा। ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम जो हैं इसी में आ जाएंगे, इस सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। सवाल क्या पूछा था? सवाल क्या पूछा था कि कंप्यूटर हार्डवेयर में शामिल नहीं है। तो ग्राफिक्स डिस्प्ले टर्मिनल तो आपका हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर भी आपका हार्डवेयर होता है। कीबोर्ड भी आपका हार्डवेयर होता है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इन चीज़ों को नोट कर लेना, अदरवाइज मैं पीडीएफ में दे दूंगा ऐप के अंदर, वहां से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑटोकैड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैड आर देयर। मतलब क्या पूछ रहा है? कैड कितने प्रकार के होते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है कैड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बीडी की क्लास अपलोड कर दो प्लीज। बिल्कुल बीडी की क्लास अपलोड हो जाएगी, परेशान मत होइए। राहुल सर बीडी की क्लास रेडी कर रहे हैं, अपलोड हो जाएगी। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। सवाल आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ इसका करेक्ट आंसर आपको देना होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको देना होगा कि जो कैड है कितने प्रकार के होते हैं। कैड कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको कहीं खाली पेज में दिखा देता हूँ कैड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैड आपके 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। इन टाइप्स के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला हमारा कैड होता है 2D कैड। पहला हमारा कैड क्या होता है? 2D कैड, जिसे फ्लैट ड्राइंग। पहला हमारा टाइप का कैड होता है 2D कैड, जिसे फ्लैट ड्राइंग फॉर प्रोडक्ट कहा जाता है। फ्लैट ड्राइंग फॉर प्रोडक्ट कहा जाता है। फ्लैट ड्राइंग फॉर प्रोडक्ट कहा जाता है। दूसरा आपका आता है 2.5D कैड। 2.5D कैड होता है। पहला 2D कैड होता है, दूसरा होता है 2.5D कैड, जिसे प्रिज्मेटिक मॉडल भी बोला जाता है। प्रिज्मेटिक मॉडल्स भी कहा जाता है, प्रिज्मेटिक मॉडल्स भी कहा जाता है। तीसरा हम बात करेंगे 3D कैड के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे 3D कैड के बारे में, जिसे 3D ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। 3D ऑब्जेक्ट कई बार पेपर में पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा कैड का टाइप नहीं है, तो आपको भैया नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, फोर्थ आपका होता है 3D वायर फ्रेम। 3D वायर फ्रेम, 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग, आज की क्लास से कम नहीं तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसी क्लास रेडी करने में काफ़ी टाइम लगता है, इनको अच्छे से देखिए। फिफ्थ आपका होता है सॉलिड मॉडलिंग। फिफ्थ क्या होता है? सॉलिड मॉडलिंग होता है। मैं क्या बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कैड कितने टाइप के होते हैं। कैड आपका 2D कैड होता है, जिसे कहते हैं फ्लैट ड्राइंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा होता है 2.5D कैड, जिसे प्रिज्मेटिक मॉडल कहते हैं। 3D कैड को 3D ऑब्जेक्ट कहते हैं।
फोर्थ आपका होता है 3D वायर फ्रेम एंड सरफेस मॉडलिंग, फिफ्थ आपका होता है सॉलिड मॉडलिंग। तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सवाल क्या पूछा था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कैड आर देयर, तो भैया फिर 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप के होते हैं, इसके आंसर पे आप टिक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ आपके स्क्रीन पे। सेम क्वेश्चन आया है कि मोडेम कैड सिस्टम, तो मोडेम कैड सिस्टम आपका आईसीजी पर बेस्ड है, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स पर बेस्ड है। क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, द कंप्यूटर कम्युनिकेशन विद द यूजर वाई, द कंप्यूटर कम्युनिकेशन विद द यूजर वाई, कंप्यूटर उपयोगकर्ता किसके माध्यम से संचार करता है ना। जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता होता है या फिर कंप्यूटर को यूज करने वाला जो यूजर होता है, उसका कम्युनिकेशन किससे होता है, सीपीयू से होता है, सीआरटी से होता है, ग्राफिक्स से होता है, डिस्प्ले बटन से होता है। फटाफट बताओ आप लोग, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं, है ना, ज़्यादा डिले करने का टाइम नहीं है। इसका आंसर सीआरटी होगा। जो कंप्यूटर यूजर होता है, कंप्यूटर यूजर होता है, उसका जो कम्युनिकेशन होता है सीआरटी से होता है। कैसे, सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब बोलता है, कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है। इस कैथोड रे जो ट्यूब होता है, इसमें अपन बहुत ही अच्छे से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इमेज जो आप बनाते हैं स्क्रीन के अंदर ना, डायरेक्टली आपका इससे कनेक्शन होता है, सीआरटी के अंदर से होता है, इसी से अपन कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, जो तो अपना सीपीयू होता है, तो वो तो मेन 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 चीज होता है। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का। ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है। लेकिन जो आपका सीआरटी होता है ना, कैथोड रे ट्यूब होता है, इसका मेन काम क्या होता है, इसके द्वारा आप किसी भी इमेज को बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। मेन इसी का पावर होता है, तो सीआरटी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे समझना होगा। ठीक है, डिटेल में इन क्वेश्चन को बताऊंगा। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफिएबल स्टेप, डिजाइनिंग की प्रक्रिया में देखो, जब कोई भी चीज़ आप डिजाइन करते हैं, जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है, फिर कोई भी चीज़ का इन्वेंशन होता है, तो उसमें 6 स्टेप होते हैं, 6 स्टेप लगते हैं। तो पहली बार 6 स्टेप जान लीजिए। अब वो 6 स्टेप क्या क्या है, उनके नाम पता होना चाहिए, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। वो जो 6 स्टेप हैं, उनमें से वो 6 स्टेप कौन कौन से हैं, ये उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में, उनके बारे में आपको नाम पता होना चाहिए। मैं आपको कहीं एक इमेज में दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई ब्लैंक पेज मेरे को दिख जाए, जस्ट अ मिनट। चलो ठीक है, मैं इसी में बता देता हूँ आपको, इनको नोट कर लेना। 1 मिनट को मेरे को टाइम दे देना, थोड़ा सा टाइम देना। ठीक है, चलो मैं आगे बता देता हूँ आपको कि आपका जो डिजाइनिंग के होते हैं ना, डिजाइन के जो 6 स्टेप होते हैं, डिजाइन के जो 6 स्टेप होते हैं, वो कौन कौन से स्टेप होते हैं, उनके बारे में जानो पहले। जब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब अभी तो ये सवाल पूछा है नॉर्मल, थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछेगा तो पता रहेगा। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। अब उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेंगे। जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो सॉल्यूशन आप बनाएंगे, अलग अलग सॉल्यूशन बनाएंगे, डेवलप सॉल्यूशन। अब हो सकता है ऐसा नहीं है ना कि एक ही सॉल्यूशन बनेगा, आपके माइंड में बहुत सारे विचार आएंगे, अलग अलग सॉल्यूशन बनेंगे। तो जो डिजाइन के 6 स्टेप हैं, पहला तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, दूसरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, तीसरा है सॉल्यूशन आप बनाओगे। अब जब बहुत सारे सॉल्यूशन बनेंगे, तो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करोगे। चूज द बेस्ट सॉल्यूशन, चूज द बेस्ट सॉल्यूशन, आप बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करोगे। जब बेस्ट सॉल्यूशन आप चूज कर लोगे, तो उसका कोई मॉडल या प्रोटोटाइप बनाओगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एज इट इज बना देंगे। आप जब आप मोबाइल फ़ोन में किसी शॉप में लेने जाते हैं, तो क्या रहता है, उसका प्रोटोटाइप आपको दिखाया जाता है। एज इट इज तो नहीं दिखाते हैं ना, वो तो लेने के बाद फिर आप ओपन करके देखते हैं। या कोई सा भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो मॉडल या प्रोटोटाइप इम्प्लीमेंट करते हैं या बनाते हैं। मॉडल या प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर फिक्स में क्या होगा, जब ये कोई मॉडल या प्रोटोटाइप बन जाएगा ना, फिर उसके उस मॉडल या प्रोटोटाइप को आप चेक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर इफ जो आगे पब्लिक होती है, जो उसको यूज करती है, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जिसका बेनिफिट होता है, जो उसके यूजर होते हैं, उससे फीडबैक को लिया जाता है, उससे फीडबैक लिया जाता है। तो ये 6 स्टेक में काम होते हैं। जब फीडबैक मिलता है, तो फिर जाके प्रोजेक्ट रेडी होता है, जाके प्रोजेक्ट क्या होता है, रेडी होता है।
तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तीसरा सॉल्यूशन को डेवलप करते हैं, चौथा होता है बेस्ट सॉल्यूशन को आप देखते हैं कौन सा बेस्ट तरीका होगा। आपके पास 5-7 तरीके उस प्रोजेक्ट को करने को, उस काम को करने के लिए, तो बेस्ट वाला आप सेलेक्ट करते हैं, फिर कोई मॉडल या प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर उसको एवेल्युएट करते हैं, टेस्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर जाके अपना प्रोजेक्ट रेडी होता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सवाल ये पूछा था, द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग कंसिस्ट ऑफ, डिजाइनिंग की प्रक्रिया में पहचान योग्य स्टेप कौन से 6 स्टेप हैं, इन 6 स्टेप के नाम आपको पता होना चाहिए। क्लास कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। देखिए इन चीज़ों को ना ऐसे ही पढ़ना होगा। और हमने क्या किया है ना, लाभ का एग्जाम ना 16 पे है लास्ट मोमेंट में, तो लास्ट मोमेंट में चीज़ों को करना कहाँ से करें कैसे करें बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो हमने क्या किया, आप लोगों की हेल्प के लिए ना 3500 क्वेश्चन या 2500 लिखा है ना, हमने 1000 क्वेश्चन और बढ़ा दिया, तो 3500 क्वेश्चन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज द सिविल पॉइंट ऐप पर डाउन अवेलेबल करवा दी है। तो आप लोग क्या करिए, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है, फ्रंट पे ही आपको बैनर दिखेगा, उस बैनर में जाके आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। कोई मन में सवाल आता है तो आप 9340 जो स्टार्टिंग में नंबर दिया है, इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, सर हमें डाउट आ रहा है, इसको फार्ट आउट कर दीजिए। बाकी कोई डाउट नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल ऐप है, आप वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट में यही चीज़ें रहेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, फटाफट पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए। 9340 स्टार्टिंग में नंबर दिया है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग कैड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कैड को लागू करने से संचार में सुधार होता है, यानी यदि कैड को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। ये कहना चाहता है कि यदि आप कैड का यूज करते हैं तो कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट होता है, संचार में सुधार होता है। ये सत्य है असत्य है, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में सभी। ये चीज़ बताइए। देखो भैया जब आप कैड का यूज करोगे, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का यूज करोगे, तो सिंपल सी बात है, जो आपकी ड्राइंग होती है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जो आपकी ड्राइंग्स होती है उन ड्राइंग में क्या बनेगी, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, चीज़ों को बहुत ही अच्छे समझ पाओगे आप। मान लीजिए आपके पास ड्राइंग नहीं थी, पहले के टाइम पे जब कागज कागज पे ड्राइंग बनती थी तो बहुत सारी एरर आ जाती थी, बहुत सारी एरर आ जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे कितना आसान हो गया है कि आपके कंप्यूटर है, कैड के अंदर ड्राइंग बनती है, एरर बहुत कम होती है, एरर बहुत लेस होती है, एरर लेस होती है। तो सो वी कैन से दैट, क्या लिखा है कि इम्प्लीमेंटिंग कैड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, बिल्कुल भैया, कैड को इम्प्लीमेंट करने से कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये स्टेटमेंट सत्य है। कैसे स्टेटमेंट सत्य हुआ भैया, कि ड्राइंग में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है, ड्राइंग पे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है, एरर बहुत कम आती है, ठीक है, एरर बहुत कम आती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। 3 तर्क हमने आपको दे दिए, आई थिंक समझ में आ गई होगी बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। द फंक्शनलिटी एरिया ऑफ कैड एप्लीकेशन कैन बी, कैड एप्लीकेशन के कार्यात्मक क्षेत्रों को, यानी जहाँ फंक्शन जहाँ काम करते हैं, जो फंक्शन वाला एरिया होता है, कितने श्रेणी में बांटा गया है। आपके पास कैड सॉफ्टवेयर है, नहीं है तो आप जाके इंस्टॉल कर लेना, लैपटॉप में चेक करना चाहते हो, स्टूडेंट वर्जन करना, फ्री में रहता है वो, कोई चार्जेस नहीं रहता, डॉक्यूमेंट वगैरह थोड़ा बहुत अपलोड करना होगा, बाकी सबका तोड़ आजकल है। और इसके अलावा आप वहाँ जाके कर सकते हैं, तो आप देख भी सकते हैं, बट सब टाइम नहीं है, जो चीज़ें करवा रहा हूँ उनको कर लो अच्छे से आप एग्जाम के लिए। कि जो कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं कैड के अंदर, कैड एप्लीकेशन के अंदर, कैड सॉफ्टवेयर के अंदर, वो कितने होते हैं, वो कितने होते हैं, वो आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर कौन कौन से होते हैं, एक बार बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि वो 4 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जो आपकी वो 4 कैटेगरी होती है, वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती है कार्यात्मक क्षेत्र की, फंक्शन वाली एरिया की, उनके बारे में कॉपी में नोट करिए फटाफट इनको चारों के बारे में। पहला आपका होता है मॉडलिंग, क्या होता है, मॉडलिंग। दूसरा आपका होता है इंजीनियरिंग एनालिसिस, इंजीनियरिंग एनालिसिस। तीसरा आपका होता है डिजाइन रिव्यू, डिजाइन रिव्यू। और आपको जो फोर्थ होता है गाइस, नोट कर लेना, इवेल्युएशन या फिर ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग, इवेल्युएशन एंड ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग।
ये आपके पास चार होते हैं। ये कौन कौन चार होते हैं? चारों के नाम आपको पता हो। मॉडलिंग होता है, इंजीनियरिंग एनालिसिस होता है, डिजाइन रिव्यू होता है, इवेल्युएशन एंड ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग होते हैं। चार वर्किंग एरिया होते हैं। इन चारों के नाम आपको पता होना चाहिए, है ना, इन चारों के नाम पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। द कलर ऑन सीआरटी, जो कैथोड रे ट्यूब होता है, द कलर ऑन सीआरटी स्क्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। सीआरटी स्क्रीन पर, कैथोड रे ट्यूब की स्क्रीन पर जो कलर होता है किसके कॉम्बिनेशन से आता है? तो भैया आपको तीन कलर, तो प्राइमरी कलर के बारे में सबको पता होगा। प्राइमरी कलर क्या होते हैं? अब इन्हीं प्राइमरी कलर के कॉम्बिनेशन से वैरायटी ऑफ कलर बनते हैं। तो प्राइमरी कलर में आपका रेड आता है, ग्रीन आता है, रेड आता है, ग्रीन आता है और ब्लू आता है। प्राइमरी कलर के अंदर ये तीन आते हैं, इनको याद रखना। एक तो आपका रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है। अब रेड ग्रीन ब्लू की हेल्प से, यानी रेड ग्रीन ब्लू यानी बी नंबर करेक्ट होगा। इन रेड ग्रीन ब्लू की हेल्प से बहुत सारे वैरायटी ऑफ कलर बनते हैं, और इन वैरायटी ऑफ कलर जो आपके सीआरटी की स्क्रीन पे आते हैं, तो किसके कॉम्बिनेशन से होते हैं? रेड ग्रीन ब्लू। इंपॉर्टेंट है, बी नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हु हु फार्मुलेटेड द फिक्स ग्राउंड रूल टू बी कंसीडर्ड इन डिजाइनिंग ग्राफिक सॉफ्टवेयर। किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर का जो डिजाइनिंग करते हैं तो फिक्स नियम दिए गए थे, फिक्स ग्राउंड नियम दिए गए थे, ग्राउंड लेवल पे नियम दिए गए थे, वो किसने तैयार किए थे? ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, साथ में इम्पोर्टेंट है कि उनके नियम के बारे में भी आपको जानना है ना। नियम तो पता चल जाएगा, मैं बता दूंगा आपको किसने दिया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि देखो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर थे, ग्राफिक सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग के लिए 6 नियम दिए थे। आप में से किसी को याद है? मैंने क्लास में लिखवाया था नाम। यदि आपने क्लास अटेंड किया होगा तो भैया आपको याद होगा, नहीं करोगे तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। तो एक बात बताओ, मैंने क्या नाम बताया था? न्यूमैन एंड स्प्राउट। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, न्यूमैन वगैरह तो ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्राफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में 6 ग्राउंड नियम किसने तैयार किए थे? न्यूमैन एंड स्पाउल ने तैयार किए थे, लेकिन नामो निशान नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो 6 नियम दिए थे वो नियम कौन कौन से हैं? नाम तो नहीं है, ठीक है भैया, लेकिन सवाल में पूछ देना कि कौन सा नियम नहीं था। 6 नियम। सिंप्लिसिटी, जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाओ ना, वो सिंपल होना चाहिए ताकि कोई भी यूजर उसको यूज कर सके, यानी सिंप्लिसिटी पे फोकस रहना चाहिए, है ना। सिंप्लिसिटी, जैसे हमारा देखो एप्लीकेशन बना है ना, 5th क्लास का बच्चा भी जाएगा अपना कोर्स ढूंढ के पढ़ सकता है। सिंपल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी उसके अंदर होना चाहिए, मतलब कोई उस पर कंसिस्टेंट बैठ के काम कर पाए अच्छे से। कंप्लीटनेस होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी हो उसके अंदर कंप्लीटनेस होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस। फोर्थ में आपका रोबोटनेस, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोबोट है, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से काम करना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी होनी चाहिए। भाई क्लास में डिटेल में बताया, मैं थोड़ा ब्रीफ में यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। 6 में इकोनॉमी, यानी कोई भी उसको परचेज कर पाए, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, बजट के अंदर आ जाना चाहिए। सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस, रोबोटनेस, परफॉर्मेंस, इकोनॉमी, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हो वो सॉफ्टवेयर आपका सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब उस पर बैठ के आप अच्छे से काम कंसिस्टेंट कोई कर पाए। कंप्लीटनेस होना चाहिए, रोबोटनेस, ऐसा नहीं कि रोबोट जैसा करे, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छी काफ़ी होनी चाहिए और सस्ता होना चाहिए। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। द इनपुट डिवाइसेस इन कैड कैन बी डिवाइडेड इनटू। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं कैड के अंदर, उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? जो कैड के अंदर इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उन कैड के अंदर इनपुट डिवाइसेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और मैं अब इसके सोल्यूशन को अच्छे से बता देता हूँ। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? एनीवन, कोई भी स्टूडेंट जो आप इस आंसर को देना चाहे, कोई सा भी स्टूडेंट जो आप इस आंसर को देना चाहे उस आंसर को दे सकते हैं। बताइए फटाफट भैया इसके आंसर को। 3 पार्ट में, कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से में डिवाइड किया गया है मैं उसके बारे में जस्ट अ मिनट बता देता हूँ आपको। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, मैं पावर पॉइंट में हूँ इसलिए थोड़ा सा चीज़ें, ठीक है। द इनपुट डिवाइसेस इन कैड कैन बी डिवाइडेड इनटू। इनपुट डिवाइसेस को कैड में कितने तरीके से डिवाइड किया गया है?
तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में आप थोड़ा सा जान लो। 3 होते हैं। पहला आपका होता है कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस, कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस, कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस। अब कर्सर कंट्रोल डिवाइसेस में कौन कौन से आ सकते हैं आपका, ये आपका डायरेक्ट कीबोर्ड आ सकता है ना, कीबोर्ड आ सकता है, आपका जॉयस्टिक आ सकता है, जॉयस्टिक आ सकता है, ट्रैक बॉल आ सकता है, ट्रैक बॉल आ सकता है। मैंने सेशन में कंप्यूटर में करवाया था इनके बारे में। तो कर्सर कंट्रोल डिवाइस आ गया, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं डिजिटाइजर्स, मैंने लिखवाया था आपको, डिजिटाइजर्स, डिजिटाइजर्स मैंने लिखवाया था, ठीक है। तीसरा आपका अल्फा न्यूमेरिक, क्या था तीसरा, क्या था, अल्फा न्यूमेरिक था, तीसरा क्या था, अल्फा न्यूमेरिक था। तो क्वेश्चन क्या पूछा, कैड में इनपुट डिवाइसेस को विभाजित किया जा सकता है। तो कैड में जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनको 3 तरीके से विभाजित किया जा सकता है। कर्सर कंट्रोल डिवाइस जिसके अंदर कीबोर्ड आता है, जॉयस्टिक आता है, ट्रैक बॉल आता है, डिजिटाइजर्स होता है और अल्फा न्यूमेरिक होता है। अब सवाल आता है फिर डिजिटाइजर क्या होता है, लार्ज स्मूथ बोर्ड विथ जो इलेक्ट्रिक, मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, आप उनको नोट कर लेना। लार्ज स्मूथ बोर्ड, लार्ज स्मूथ बोर्ड, देखो मैं स्पीड से ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं पता है कि ऑटो कैड कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए बेसिक से थोड़ा सा ले रहा हूँ। लार्ज स्मूथ बोर्ड विथ एन ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस, ठीक है। इनको ध्यान में रखना, इनको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑटो कैड सॉफ्टवेयर, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण यानी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो भैया लेटेस्ट वर्जन अभी 2018, इसके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ कि, तो सेव, सेव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। दूसरा इसके अंदर पूछे कि भाई इंप्रूवमेंट क्या क्या हुआ है, तो 2D जो ग्राफिक्स था उसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, 3D नेविगेशन परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इसको चला सकते हैं और डीवीजी फाइल फॉर्मेट में भी अपडेट आया हुआ है। तो 2018 आपका नवीनतम है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट था, ठीक है। परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी इसकी, इसको मोबाइल में चला सकते हैं, ऐसा याद रख लो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि विच की इज यूज टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज पायलट इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में प्रॉपर्टी पायलट प्राप्त करने के लिए किस कीबोर्ड का यूज किया जाता है। गाइज आप एक काम ही कर लो, आप लोग डिस्कशन ही कर लो, फिर मैं बाद में पढ़ाता हूँ। अभी सेशन ले रहा हूँ तो आपको कट ऑफ की चिंता हो रही है, लास्ट में बात कर लेंगे ना कट ऑफ वगैरह के बारे में, अभी तो अच्छे से कर लो आप। विच की इज यूज टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज पायलट, प्रॉपर्टी पायलट को ओपन करने के लिए किस की का यूज किया जाता है। कंट्रोल+1, कंट्रोल+2, कंट्रोल+3, कंट्रोल+4। इनका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओगे। मैंने सारी ही चीज़ें क्लास के अंदर करवा रखी है, पढ़ के आना चाहिए था आपको, ठीक है, पढ़ के आना चाहिए था। प्रॉपर्टी पायलट को ओपन करने के लिए कंट्रोल+1 का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कंट्रोल+1 का यूज करते हैं। तो मैं लिखवा देता हूँ कंट्रोल प्लस जो आपका 1 होता है ना, ये प्रॉपर्टी पायलट के लिए होता है, प्रॉपर्टी पायलट के लिए होता है, प्रॉपर्टी पायलट के लिए होता है। अब आपसे पूछे कंट्रोल+2 क्या होता है, ये आपका डिजाइन सेंटर पायलट को ओपन करना है, डिजाइन सेंटर पायलट को ओपन करना है, उसके लिए होता है डिजाइन सेंटर पायलट को ओपन करने के लिए। कंट्रोल+ जो आपका 3 होता है आपका टूल पायलट को ओपन करने के लिए, टूल पायलट को ओपन करने के लिए यूज होता है, टूल पायलट को ओपन करने के लिए यूज होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना। कंट्रोल+1 आपका प्रॉपर्टी पायलट को ओपन करने के लिए, कंट्रोल+2 आपका डिजाइन सेंटर पायलट को ओपन करने के लिए, कंट्रोल+3 आपका टूल पायलट को ओपन करने के लिए, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना अच्छे से। तो इन तीनों को याद रख लेंगे तो सवाल कोई सा भी पेपर में आएगा तो आपका सवाल नहीं रुकेगा, बन जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑटो कैड वाज फर्स्ट रिलीज इन द ईयर, ऑटो कैड सबसे पहली बार कब आया था, कब रिलीज किया गया था। दिसंबर 1982 में, कब हुआ था, दिसंबर 1982 में, मैंने ये बताया भी था। ऑटो कैड के अंदर अपन ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से आप आपका वर्ड के अंदर आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं और पावर पॉइंट के अंदर आप शीट, पावर पॉइंट में क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक्सेल के अंदर शीट बनाते हैं, वैसे ही ऑटो कैड के अंदर अपन ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, ड्राइंग बनाते थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी यूनिट्स आर अवेलेबल इन ऑटो कैड, ऑटो कैड के अंदर कौन कौन से यूनिट अवेलेबल हैं, कितने, हाउ मेनी यूनिट, कितने यूनिट अवेलेबल हैं।
ये कल ही क्वेश्चन में आया था ना, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से देख लो आप लोग। ठीक है, 1982 होगा, 1983 नहीं होगा। हाउ मेनी यूनिट फॉर अवेलेबल, 5 यूनिट अवेलेबल होती है ऑटोकैड के अंदर। कौन कौन सी? पहला आपका आर्किटेक्चरल यूनिट होता था। पहला कौन सा यूनिट होता था, कौन बताएगा? पहले यूनिट आपकी आर्किटेक्चरल यूनिट होती थी। पहले आर्किटेक्चरल यूनिट थी। दूसरा आपका डेसिमल यूनिट थी। दूसरा आपका डेसिमल यूनिट था। तीसरा आपका इंजीनियरिंग यूनिट था। इंजीनियरिंग यूनिट था। चौथा आपका फ्रैक्शनल यूनिट था। चौथा आपका फ्रैक्शनल यूनिट था। और फिफ्थ आपका क्या था? साइंटिफिक यूनिट था। साइंटिफिक यूनिट था। कल की क्लास नहीं देखे हो भैया तो आप देख लेना, कल मैंने ऑटोकैड के भी क्वेश्चन करवाए थे, साथ के साथ उसमें ईडी और बीडी के भी क्वेश्चन थे। आई थिंक ईडी के क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको अच्छे से देखना। ठीक है, इनको अच्छे से देखना। आर्किटेक्चरल यूनिट होता है, डेसिमल यूनिट होता है, इंजीनियरिंग यूनिट होता है, फ्रैक्शनल यूनिट होता है, साइंटिफिक यूनिट होता है। ये 5 यूनिट होता है। इन पांचों यूनिट को अच्छे से आपको देखना होगा। ठीक है, इन पांचों यूनिट को अच्छे से देखना होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, तो सवाल आएगा तो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, ऑटोकैड में कितने वर्क स्पेस अवेलेबल होते हैं? ऑटोकैड के अंदर कितने वर्क स्पेस अवेलेबल होते हैं? 3 वर्क स्पेस अवेलेबल होते हैं। ऑटोकैड के अंदर कितने वर्क स्पेस अवेलेबल होते हैं? 3 वर्क स्पेस अवेलेबल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताओ। चलो एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए दे देता हूँ, इंटरनेट से करके बताना। ठीक है, एक आध चीज़ मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। चलो इसको बताओ। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्केल कमांड कैन बी एक्सेस इजिली बाय टाइपिंग। स्केल कमांड को एक्सेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्केल कमांड का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज, और किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, किसका यूज करके? स्केल कमांड का यूज करके। अब एक बात बताओ आप लोग कि जो स्केल कमांड का शॉर्टकट क्या होता है, एक कमेंट करके बताना। ये आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। FLFFCC क्या होता है स्केल कमांड का? स्केल कमांड का जो शॉर्टकट होता है FC होता है। क्या होता है? FC होता है। इसको यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाकी कमांड मैंने आपको लिखवा दिए थे कल भी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको बताना। विच टाइप ऑफ कमांड इज यूज टू मेक मोस्ट कंस्ट्रक्टिव लाइन्स। मोस्ट कंस्ट्रक्टिव लाइन बनाने के लिए किस टाइप के कमांड का यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्टिव लाइन बनाने के लिए फटाफट बताइए आप लोग। ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। किस प्रकार के कमांड का उपयोग करते हैं रचनात्मक रेखाओं के लिए, कंस्ट्रक्टिव लाइंस के लिए? कौन बताएगा? रे कमांड, आर कमांड, सर्कल कमांड, स्प्लाइन कमांड। देखो, सर्कल ड्रा करने के लिए सर्कल कमांड का यूज करते हैं। आर्क ड्रा करने के लिए आर्क कमांड का, स्प्लाइन पट्टी को ड्रा करने के लिए। ये आपका रे कमांड होगा। ये क्या होगा? रे कमांड का रे टेम्पर होगा इसका। हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट डज अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं? एक सर्कल में कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं? सर्कल में 5 ग्रिप पॉइंट होते हैं। जो कोई सा भी सर्कल होता है ना, कोई सा भी सर्कल होता है, उस सर्कल के अंदर क्या होता है? सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक सेंटर में होता है। इस सर्कल के अंदर एक सेंटर में पॉइंट होता है। ठीक है, सेंटर में होता है, हालांकि ब्लू कलर में होते हैं। मैं ब्लू कलर लेके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ब्लू तो चलो ठीक है, ये वाला देख लो। एक सेंटर में ग्रिप पॉइंट होता है, बाकी आपके चारों कोऑर्डिनेट्स में होते हैं, चारों चतुर्थांश के अंदर पॉइंट होते हैं। तो टोटल 5 ग्रिप पॉइंट होते हैं। एक तो सेंटर में होता है। अब जैसे चतुर्थांश आपका होता है ना, तो 1 2 3 4 और एक सेंटर में, इस तरीके से होते हैं। 5 ग्रिप पॉइंट होते हैं किसी सर्कल के अंदर। सवाल में पूछेगा तो आप बता देना। अब ये जो मान लीजिए कोई सर्कल है, उसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो कलर क्या हो जाता है? उसको ब्लू कलर बन जाता है। चलो, पॉलीगन कमांड से ज्यादा कितने भुजाओं का पॉलीगन बना सकते हैं, कितने साइड का पॉलीगन बना सकते हैं? ये बताइए फटाफट। पॉलीगन जो कमांड होता है, पॉलीगन कमांड से पॉलीगन बनाते हैं, बहुभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुभुज बनाते हैं। अब पॉलीगन कमांड का शॉर्टकट क्या होता है? POL होता है। POL, चाहे आप कैपिटल में टाइप करो स्मॉल में, फिर फर्क नहीं पड़ता। POL होता है। अब पॉलीगन कमांड से पॉलीगन का POL टाइप करेंगे और फिर इंटर प्रेस कर देंगे तो पॉलीगन बना लेंगे। पॉलीगन कोई सा भी हो सकता है ना, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, कितना ही भी। तो मैक्सिमम कितने भुजाओं का, कितने साइड का बना सकते हैं? 1024।
1024 मैक्सिमम 1024 साइड का, 1024 भुजाओं का आप पॉलीगन यानी बहुभुज बना सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज, यूनिक्स, वैक्स, वीएमए, आइडियाज। फटाफट बताओ भैया आप लोग कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज, यूनिक्स, वैक्स, वीएमए, आइडियाज। आपको पता होगा ये चीज़, जब आपका विंडोज भी है, यूनिक्स भी है, ये क्या है आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। विंडोज भी है, यूनिक्स भी है, ये सब के सब क्या है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो आपका आइडियाज है, आइडियाज आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। आइडियाज आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मतलब सवाल आ रहा होगा सर VAX क्या होता है, VMA क्या होता है। तो VAX का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए। मैं आपको एक पेज इंटर करके ना मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। VAX का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। VAX का फुल फॉर्म आपका जो होता है वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन होता है। वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन बोलते हैं। वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन होता है किसका, वैक्स का फुल फॉर्म। जो आपका VMF होता है, VMF का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम होता है। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है किसका, VMF का फुल फॉर्म होता है, वैक्स का फुल फॉर्म वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन होता है। तो इनको आप नोट कर लेना, तो आपके कभी पेपर में आएगा तो काम आ जाएगा। चलिए, द यूपीएफ आइकन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ द। अब यूपीएफ का फुल फॉर्म कौन बताएगा, मैंने क्लास के अंदर बहुत बार बताया है। मैं चेक कर लेता हूँ आप में से किसको किसको याद है कि यूपीएफ का फुल फॉर्म, जो यूपीएफ आइकन है क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यूपीएफ आइकन जो है आपका इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन के अंदर रहता है। किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स अक्ष, यूपीएफ आइकन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ये सभी विकल्प सत्य है भैया, तीनों आ जाएंगे इसमें, क्या हो जाएंगे, तीनों आ जाएंगे, है ना। क्योंकि जो आपका बनता है एक्स वाई प्लेन में रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। नॉर्मली जब बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे तो एक्स बाई एक्सिस ऑफ एन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो सभी विकल्प सत्य है। अब एक्स बाई प्लेन, तो वैसा नहीं कि एक्स बाई फिर बाई एक्स जेड, कोई भी हो सकते हैं ना दो, यानी 2D के अंदर रहता है। नॉर्मली किसके अंदर, 2D के अंदर रहता है, तो तीनों, है ना, तीनों को हम मानेंगे, इसमें तीनों आंसर आप करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड पैरेलल कर्व इज यूज्ड। समानांतर रेखाओं को प्राप्त करने के लिए, फिर पैरेलल लाइंस को प्राप्त करने के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल पैरेलल कर्व। कल मैंने ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से बताई थी कि मान लीजिए आपको कोई भी पैरेलल चीज़, आपके पास लाइन है तो बहुत सारी लाइन पैरेलल बनाना चाहेंगे। आपके पास कोई कर्व है तो बहुत सारा कर्व बनाना चाहेंगे। आपके पास कोई सर्कल है तो बहुत सारा सर्कल बनाना चाहेंगे। उसके लिए आप ऑफसेट का यूज़ करते हैं। ऑफसेट किसके लिए होता है, पैरेलल के लिए जाना जाता है। पैरेलल कोई भी चीज़ उसके पैरेलल बहुत सारी बनानी है तो आप ऑफसेट कमांड का यूज़ करेंगे। एरे कमांड का यूज़ करते हैं मल्टीपल कॉपी को ड्रा करने के लिए। ड्रा मल्टीपल, जस्ट अ मिनट में इरेज कर देता हूँ इसको। ड्रा मल्टीपल, मल्टीपल कॉपी किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी मल्टीपल कॉपी ड्रा करना है तो एरे कमांड का यूज़ करेंगे। जो फिलेट कमांड होता है राउंडेड, इसमें क्या बनाता है, ये क्या करता है, राउंडेड एंड शार्प कॉर्नर का निर्माण करता है। राउंडेड कॉर्नर्स बनाता है। राउंडेड कॉर्नर्स बनाने के लिए इसका कमांड का यूज़ करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करना है, कॉपी ऑब्जेक्ट, उसके लिए अपने कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। तो नाम याद रखना, एरे कमांड का यूज़ करते हैं। बहुत सारे मान लीजिए मल्टीपल आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, कोई आपके पास एक सर्कल, उसके बहुत सारे मल्टीपल सर्कल बनाने हैं, ठीक है, कितने आप इंटर करके बना सकते हैं, एरे कमांड होगा। फिलेट कमांड का यूज़ होता है, बताया था कल भी बताया था, राउंडेड कॉर्नर के लिए होता है, ऑफसेट पैरेलल के लिए होता है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर कर देना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। पेपर में टाइम कम है ना, तो प्रैक्टिस करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आप में से पहले कुछ बच्चे अभी देख रहे होंगे ना, बिल्कुल, यदि आपने कुछ बच्चे भी नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग क्या करना है ना, गूगल प्ले स्टोर में जाके द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना और वहाँ से प्रैक्टिस सेट को परचेस करके प्रैक्टिस शुरू कर देना। डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम कम है। द डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन, क्योंकि मैं कितने क्वेश्चन करवाऊंगा,
अधिकतर यूट्यूब में 500 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 3000 क्वेश्चन तो खुद से करने होंगे आपको, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स और वाई दोनों दिशाओं में डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग कितनी होती है? दोनों डायरेक्शन के अंदर 10 होती है। डायरेक्ट याद रखिए, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन के अंदर जो डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग होती है कितनी होती है? 10 होती है, बोथ डायरेक्शन के अंदर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फटाफट पढ़ के बता दो। विच कमांड इज यूज्ड टू डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंट हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट को पूर्व निर्धारित लंबाई वाले खंडों में विभाजित करने के लिए। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको कई पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको तोड़ना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी कमांड का यूज करेंगे? किस कमांड का? डिवाइड, चैम्फर, ट्रिम, मेजर। फटाफट बताइए क्या पूछ रहा है सवाल, अच्छे से पढ़ना। पूर्व निर्धारित प्री डिफाइंड लेंथ, पहले से प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट में पहले से आपने डिफाइन किया कितना कितना कहाँ से कट मारना है, तो उसके लिए अपन मेजर कमांड का यूज करते हैं, मेजर कमांड का यूज करते हैं। बाकी तो डिवाइड, ट्रिम, चैम्फर सबको पता है, बताया भी हूँ कई बार। तो ये क्या होगा? मेजर कमांड होगा। कौन सा कमांड होगा? मेजर कमांड होगा। जस्ट अ मिनट गाइज, जस्ट अ मिनट, जस्ट मिनट। नहीं नहीं, एक मिनट ना, मैं देख लेता हूँ। अपना मेजर हुआ, क्वेश्चन है क्वेश्चन, एक मिनट टाइम चाहिए मेरे को। हाँ ठीक है ठीक है, सही चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। आगे हम बात करते हैं। डायरेक्ट टाइम फॉर मेजर कमांड ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि व्हेन सेटिंग अप अ मैकेनिकल ड्राइंग, व्हेन सेटिंग अप अ मैकेनिकल ड्राइंग इनटू ऑटोकैड द ड्राफ्टर शुड सेट द यूनिट टू। ऑटोकैड में एक यांत्रिक ड्राइंग स्थापित करते समय कौन सी इकाई को सेट करना चाहिए? क्या लिखा है? व्हेन सेटिंग अप अ मैकेनिकल ड्राइंग इन ऑटोकैड, मतलब देखो, जो ड्राफ्टर है, मैकेनिकल कोई भी ड्राइंग बना रहा है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का बना सकते हो, सिविल का बना सकते हो, मैकेनिकल का बना सकते हो, किसी का बना सकते हो, तो कौन से यूनिट फिट करना चाहिए? क्योंकि ऑटो कैड का जो स्क्रीन का एरिया बहुत बड़ा है, अनलिमिटेड है, कोई सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जूम इन जूम आउट करेंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया, तो आपको एरिया को फिक्स करना पड़ता है, उसके लिए यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो किस यूनिट का यूज करते हैं? बिल्कुल डेसिमल यूनिट का यूज करते हैं। रोहित करेक्ट आंसर दे रहे हैं, डेसिमल यूनिट का यूज करते हैं, है ना। मैकेनिकल ड्राइंग बनाने के लिए डेसिमल यूनिट का यूज किया जाता है। एक सवाल और पूछता है कि मतलब डिफॉल्ट यूनिट सिस्टम क्या होता है ऑटोकैड के अंदर? तो डिफॉल्ट यूनिट सिस्टम जो आपका होता है ना, यही होता है। डिफॉल्ट यूनिट सिस्टम की बात करें तो यही आपका होता है। कौन सा होता है? डेसिमल होता है। हाउ इज एनी ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग कैसी होती है? 2D, 6D, 9D, 8D। भैया कोई भी जो ड्राइंग होती है वो 2D के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? 2D के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को देखना। ऑब्जेक्ट आर रोटेटेड अराउंड द, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है, बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओरिजिन। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है बेस पॉइंट के अराउंड। किसके अराउंड? बेस पॉइंट के अराउंड किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाता है। बी नंबर करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को देखो, फटाफट देख लेते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, स्पीड से हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ब्रिंग बैक द लास्ट इरेज ड्राइंग बाय अनइरेज, निम्नलिखित में से कौन सा आखिरी इरेज की हुई ड्राइंग को अनइरेज करके वापस लाने के काम में आता है? मान लीजिए किसी आपने ड्राइंग को इरेज कर दिया, आप चाहते हो भैया अनइरेज हो जाए, हमारी लाइन वापस आ जाए, तो सिंगल कमांड, लास्ट कमांड, ऑफ कमांड, कौन सा कमांड होता है भैया? ये आपका ओप्स कमांड होता है, OOPF वाला कमांड होता है। इससे क्या करते हैं? आखिरी इरेज की हुई ड्राइंग को अनइरेज करके वापस लाने में काम आता है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। आखिरी इरेज की हुई लाइन को आप इरेज करके वापस लाना चाहते हैं तो पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देख लो, स्क्रीन पे ही दिख रहा है। व्हाट इज द कमांड यूज्ड टू रिमूव सेवरल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम ड्राइंग? ठीक है, अब मान लीजिए कई सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ड्राइंग से मिटाना है, कई सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ड्राइंग से मिटाना है, तो कौन से कमांड का यूज करते हैं? इरेज कमांड का यूज करते हैं। बहुत सारे आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अब हटाना, तो इरेज कमांड का यूज करेंगे। लेयर कमांड क्या होता है? न्यू लेयर को डालने के लिए आप लेयर कमांड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विद द हेल्प ऑफ विच कमांड विद द हेल्प ऑफ विच कमांड कैन राइट एनी टेक्स्ट इन डिफरेंट वे इन द ड्राइंग, किस कमांड की सहायता से हम ड्राइंग में
कोई टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से, किसी भी टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से लिखने के लिए टेक्स्ट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे आइटम आपने सेलेक्ट कर लिए, उनको हटाना है, रिमूव करना, तो इरेज कमांड का यूज़ करेंगे। लेयर कमांड का यूज़ होता है कोई नई लेयर डालने के लिए। और हमें ड्राइंग में किसी भी टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो टेक्स्ट कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूज्ड फॉर थिक लाइन्स। थिक लाइन्स के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? तो ट्रेस कमांड यूज करते हैं। डायरेक्टली याद रख लो, वन लाइनर क्वेश्चन है कि मोटी लाइन के लिए ट्रेस कमांड का यूज किया जाता है। कौन सा कमांड? ट्रेस कमांड का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जूम कमांड। जूम कमांड का काम क्या होता है? ड्राइंग को बड़ा करना, ड्राइंग को छोटा करना, ये भी दोनों सही। भाई ड्राइंग को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जूम है ना। जूम कमांड का यूज करके दोनों चीजें की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कमांड विच इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग इंक्रीज द लेंथ। वह कौन सा कमांड है जो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को इंक्रीज करता है? एक्सटेंड कमांड होता है। एक्सटेंड कमांड होता है। ट्रिम कमांड फिर ट्रिम करते हैं। आखिरी इरेज की हुई लाइन को वापस लाने के लिए लॉफ्ट कमांड होता है। न्यू लेयर के लिए आपका लेयर कमांड होता है। तो ये वाला सवाल आया है ना, ये वाला सवाल तो ध्यान रखना। सवाल का आंसर क्या होगा भैया? आपके एक्सटेंड कमांड होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ाना तो एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सटेंड कमांड की हेल्प से। अगला क्वेश्चन देखो, पेडेड कमांड मॉडिफाई विच टाइप ऑफ पॉलीलाइन शेप। पेडेड कमांड किस प्रकार के पॉलीलाइंस के शेप को मॉडिफाई करता है? पेडेड कमांड किस टाइप के पॉलीलाइन की शेप को मॉडिफाई करता है, चाहे वो 2D के अंदर हो चाहे वो 3D के अंदर हो। दोनों ही टाइप के पॉलीलाइंस के शेप को मॉडिफाई करता है पेडेड कमांड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नया है बिल्कुल, मैंने क्लास में भी नहीं करवाया था। इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। जो पेडेड कमांड का काम होता है किस टाइप के लाइन को, किस टाइप के पॉलीलाइन को मॉडिफाई करता है, चाहे वो 2D के अंदर हो चाहे वो 3D के अंदर हो, दोनों टाइप के। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑफसेट कमांड ओनली। ऑफसेट कमांड सिंगल ऑब्जेक्ट को ही ऑफसेट करता है, डबल ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑफसेट नहीं करता, सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करता है। बताइए ऑफसेट कमांड क्या करता है? ये केवल और केवल सिंगल ऑब्जेक्ट को ही ऑफसेट करता है, सिंगल ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करता है। अब आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है तो पेडेड कमांड का यूज करके क्या करना है, उसको एक पर्टिकुलर सभी ऑब्जेक्ट को मिला के एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, फिर करना होता है। ठीक है, बट डायरेक्टली सवाल पूछा कि ऑफसेट कमांड कॉमनली कहाँ यूज होता है? सिंगल ऑब्जेक्ट को ही ऑफसेट करता है। द फुल फॉर्म ऑफ सीएएम। सीएएम का फुल फॉर्म पूछा है, कल बताया था मैंने, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग फुल फॉर्म होता है। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, तो बताया था मैंने। और कैम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। एरे कमांड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो आप जब इसको भैया डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। या फिर आप ऑटो कैड में देखना, एरे कमांड का शेप क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन सी नंबर इस तरीके से होता है। एरे कमांड का रिप्रेजेंटेशन ए होता है आपका। कमांड टू डिलीट डुप्लीकेट एंड ओवरलैपिंग लाइन्स इन ऑटो कैड। ओवरलैपिंग लाइन को डिलीट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रा की है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक कोई और हमने लाइन ड्रा कर दी। जस्ट मिनट में आपको दिखाता हूँ, मैंने क्लास में बताया था करके भी। देखो मान लो एक कोई हमने ड्राइंग लाइन की है, लाइन ड्रा की है, और एक उसके ऊपर और लाइन ड्रा कर दी है। क्या आपको दिख रहा है कि दो लाइन ड्रा की है? नहीं की है ना। तो इसके ऊपर जो हमने लाइन ड्रा की, जो डुप्लीकेट लाइन है, उस लाइन को हमें हटाना है। तो डुप्लीकेट लाइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? ओवरकिल कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ओवरकिल कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट डिस्प्ले स्टाइल आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। कितने टाइप के होते हैं भैया? कितने टाइप के अवेलेबल हैं? फटाफट बता दो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट डिस्प्ले स्टाइल आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में कितने प्रकार के इकाई डिस्प्ले स्टाइल अवेलेबल हैं? फटाफट कमेंट करके बता दो आप लोग। बताओ 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 फटाफट, कौन सा आंसर होगा? चार टाइप के? कितने टाइप के बताइए बताइए फटाफट बताइए। कल की क्लास में, आज की क्लास में सब में तो बताया है। ये चार टाइप की डिस्प्ले यूनिट होती है। कितने होती है? चार होती है, मैंने लिखवाया था ना चार अभी। टू टॉगल अर्थो मोड इन ऑटोकैड 2017 द शॉर्टकट की। ऑटोकैड 2017 में अर्थो मोड को
टॉगल का मतलब होता है ऑन करना या फिर ऑफ करना, ऑन करना या फिर ऑफ करना। तो ऑटोकैड 2017 में जो अर्थो मोड होता है, अर्थो मोड का मतलब होता है किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा करते हैं तो उसके लिए अब टॉगल को अर्थो मोड को ऑन ऑफ करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे, किस की का यूज करेंगे, ये आप फटाफट बता दो आप लोग। ये चीज़ें मैंने कल की क्लास में सारी की लिखवाई थी। कल की क्लास कौन कौन अटेंड किया था तो आपको पता होगा F8 की का यूज करते हैं, F8 की का यूज करते हैं किसके लिए, अर्थो मोड के लिए। अर्थो मोड के लिए F8 की का यूज किया जाता है, F8 की का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लो मेरे साथ में, और इन चीज़ों को याद रखना यार, है ना, बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, F1 का यूज होता है आपका हेल्प के लिए, F1 का यूज होता है हेल्प के लिए। F2 का क्या होता है, एक्सपांडेड हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री को एक्सपांड करना है, नीचे कमांड लाइन में जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं उसके लिए अपन कर सकते हैं। F3 का यूज करते हैं कोई स्नैप फीचर को एक्टिवेट करने के लिए, कोई स्नैप फीचर के लिए, है ना, कोई स्नैप फीचर ताकि ड्राइंग को, ठीक है, ड्राइंग को आप एक्यूरेटली ड्रा कर पाएँ। F4 क्या होता है, वो स्नैप फीचर होता है 3D के अंदर, कल की देख लेना। F5 क्या होता है, आइसोप्लेन में ड्रा करने के लिए। F6 आपका होता है यूसीएफ को ऑफ और ऑन करने के लिए। F7 आपका होता है ग्रिड सिस्टम के लिए। F8 अर्थों के लिए। F9 स्नैप के लिए। ठीक है, मैंने कल बताया था। ठीक है, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, मैंने क्या बता रहा था, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अर्थो मोड वाला पता हो गया ना, F8 की का होता है, बाकी मैंने कल ही बताया था, कल आप देख लेना। इसको देखो, टू क्रिएट मिरर इमेज ऑफ एन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड, मतलब मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है, उस इमेज का मिरर इमेज आपको बनाना है, तो क्या करो, कौन सा कमांड का यूज करोगे, M प्लस इंटर, MO प्लस इंटर, MI प्लस इंटर, MR प्लस इंटर, कौन सा कमांड का यूज करोगे आप लोग, बताओ भैया, फटाफट बताओ आप लोग, कौन से कमांड का यूज करोगे। MI प्लस इंटर, मिरर इमेज बनाना है तो MI प्लस इंटर। ठीक है, MI प्लस इंटर, MI प्लस इंटर, सी नंबर करेक्ट टेम्पर होगा। क्लास में ध्यान रखिए, क्लास में फोकस करिए बच्चों, क्लास में फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब पेपर दे के निकलोगे पता चलेगा सर ने पढ़ाया था, हमने ध्यान नहीं दिया था। MI होता है, MR नहीं होता है, MI प्लस इंटर होता है मिरर इमेज के लिए। ठीक है, अगला देखो, when the F9 key of the keyboard is pressed the following facility is toggle on, मतलब F9 की को आप ऑफ ऑन करेंगे तो क्या होगा, F9 की को आप ऑफ ऑन करेंगे तो क्या होगा। F9 को जैसे आप वो करते तो स्नैप फीचर एक्टिवेट होता है, स्नैप फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो स्नैप फीचर को मैंने बता दिया था। F3 की आपका होता है F3, अर्थो मोड आपका F8 के लिए होता है, और F7 आपका ग्रिड के लिए होता है। ठीक है, ग्रिड के लिए होता है। WCS का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन पूछा था फिलेट कमांड क्रिएट, फिलेट कमांड क्या करता है, शार्प कॉर्नर, राउंड कॉर्नर, राउंड एंड शार्प कॉर्नर, नन ऑफ द अबव। भैया जो फिलेट कमांड होता है राउंड एंड शार्प कॉर्नर बनाता है। क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं। व्हाट व्हाट कीबोर्ड की यूज्ड फॉर पोलर ऑन ऑफ, पोलर को ऑफ ऑन करने के लिए किस कीबोर्ड की का यूज किया जाता है, किस कीबोर्ड की का यूज किया जाता है, कमेंट करके बता दो। पोलर ऑन ऑफ करने के लिए, पोलर को ऑन ऑफ करने के लिए F10 की का यूज करते हैं, F10 की का यूज करते हैं, F10 की का यूज करते हैं। विच कमांड अलाउ यू टू चेंज द लाइन टाइप स्केल, कौन सी कमांड आपको लाइन टाइप स्केल बदलने में अनुमति देता है, LTC कमांड होता है ना, LTF कमांड होता है, आपको पता होगा, LTF लाइन टाइप स्केल कमांड होता है, LTF होता है। क्वेश्चन पूछा है कि वन ऑफ द बिलो ऑप्शन इज रॉन्ग अबाउट द टाइप ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग यूनिट्स, पांच टाइप की यूनिट होती है, मैंने नाम लिखवाया था, आर्किटेक्चरल होता है, इंजीनियरिंग होता है, डेसिमल, लेकिन मिलीमीटर नहीं होता, तो सी नंबर करेक्ट टेम्पर हो जाएगा। क्या, विच कमांड यूज टू डिटरमाइन द एरिया, एरिया के लिए आपका एरिया ही कमांड यूज करते हैं, एरिया के लिए एरिया कमांड ही यूज किया जाता है। इन ऑटोकैड ऑल ऑब्जेक्ट आर ड्रॉन ऑन द, ऑटोकैड के अंदर जो नॉर्मली आपका होता है एक्स बाई प्लेन होता है, जो आपका यूपीएस सिस्टम होता है एक्स बाई प्लेन में होता है, 2D के अंदर होता है, उसको आप मॉडिफाई करके 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं।
द ओरिजिन ऑफ ड्राइंग इट, किसी भी ड्राइंग का जो ओरिजिन होता है 00 पे होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इनको आप अच्छे से मैं बता रहा हूँ ना, क्लास में बताया था, फिर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इनको। बाकी आप ग्राफ बनाए होंगे तब भी देखे होंगे, कोई भी ग्राफ 00 से स्टार्ट होता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आज के पेपर में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। अब आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप बेहिचक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके मन में विदाउट एनी हेजिटेशन आप बात कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है क्लास के रिगार्डिंग, तो आप इन नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग अभी कमेंट करके बताओ। और बात ये भी बताओ कि भैया क्लास कैसी लगी ऑटो कैड की आज की। ठीक है, यदि इसी तरीके के पेपर आपको डेली चाहिए तो एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताइए एक बार। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं। सभी लोग बताइए भैया क्लास क्या अलग कैसी लगी, क्लास में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप लोग, वो भी बता सकते हैं। ठीक है, जो इंप्रूवमेंट आप चाहें उस पर हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए फर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं क्या इंप्रूवमेंट चाहिए क्लास के अंदर, और वैसे ही क्लास हम लेके आएंगे। ठीक है सर, इसकी टेस्ट सीरीज है, देखो पीडीएफ प्रैक्टिस, पीडीएफ फॉर्मेट में टाइम बहुत कम है। हमने टेस्ट सीरीज नहीं बनवाई है, टेस्ट सीरीज में 2-3 मंथ का टाइम लग जाता है बनाने में, चेक करने में। तो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको। पहले क्वेश्चन क्वेश्चन रहेंगे, उन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में आंसर आपको मिल जाएंगे। कुछ में ऊपर नीचे पहले क्वेश्चन फिर आंसर दिए हुए हैं। इसके डेमो चेक कर लेना आसिफ ऐप पे जाके। हाँ गाइज, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। कई दिनों से, जैसे अभी मैं, मेरी बात सुनना, कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कई दिनों से क्या हो रहा था कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज लगातार आ रहे थे, सर कि पटवारी की वैकेंसी आ गई है, उसके लिए भी आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक प्लान किया कि टेक्निकल वाला चैनल है, तो हमने एक सेपरेट नया चैनल बना दिया है आप लोगों के लिए। वो आपको मिलेगा द एग्जाम पॉइंट के नाम से। द एग्जाम पॉइंट के नाम से मिलेगा। आप जाना यूट्यूब पे सर्च कर लेना। यदि आप हमारे लोगों को पहचानते हैं तो लोगों को पहचान करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा। तो द एग्जाम पॉइंट जो अपना चैनल है यूट्यूब चैनल, उसमें भी जाके उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ क्या होगी, कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चे पटवारी एग्जाम की तैयारी करेंगे, कोई सा भी मध्य प्रदेश के अंदर नानटेक एग्जाम होता है, और यदि उस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो उस एग्जाम की तैयारी द एग्जाम पॉइंट से कर सकते हैं। जो द सिविल पॉइंट है, ये तो आपके सिविल वालों के लिए है, यानी टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। और द एग्जाम पॉइंट अपना ऑल नानटेक एग्जाम के लिए रहेगा। और वहाँ भी प्रॉपर तरीके से जो हमारे रिस्पेक्टिव फैकल्टी है क्लास लेंगे, डेली करंट अफेयर का सेशन, बहुत सारे सेशन मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे सेशन मिलेंगे। दिनेश पूछ रहे हैं 2016 का ओल्ड पेपर ऐप पे अवेलेबल, ऐप से देख लेना द सिविल पॉइंट ऐप पर। तो द एग्जाम पॉइंट यूट्यूब में अभी के अभी आप लोग सर्च करिए, चाहे आप तो लाइव देख रहे हैं या फिर क्लास एंड होने के बाद या फिर रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हैं। तो द एग्जाम पॉइंट परिवार का आप लोग हिस्सा बनिए, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और भी आपके जो दोस्त यार हैं जो तैयारी कर रहे हैं नानटेक एग्जाम, पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, उन सब के लिए, ठीक है, उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है सेशन, मतलब ये चैनल। तो द एग्जाम पॉइंट जाइए, सर्च करिए और वहाँ से वो कर सकते हैं। मैं भी आपको सर्च करके दिखा सकता हूँ, तो जब तक मिनट आप वेट करना। ठीक है, आज ही वो चैनल हमने क्रिएट किया है, तो मैं आपको सर्च करके भी दिखा सकता हूँ, जब थोड़ा सा टाइम लगेगा 1 मिनट का। देखते हैं सर्च में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज ही क्रिएट किया है मैंने चैनल को, कल से उसमें क्लासेस जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये अपना द एग्जाम पॉइंट है, ये लोगो आप देख पा रहे होंगे ना, ये अपना द एग्जाम पॉइंट है। 27 लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, आपको लोगो दिख रहा होगा। ठीक है, और ये लोगों से आप लोग पहचान जाएंगे। अब पता नहीं है क्लासेस पीपीटी में भी दिखा रहा हूँ तो दिख नहीं रहा होगा शायद तक, जहाँ तक मेरे को लग रहा है आपको। बट सर्च करके आप लोग देख लेना। ठीक है, एक बार सर्च करके आप लोग एक बार देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और बहुत ही अच्छे से ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे।
रात में हमारी क्लास डेली 8 बजे होगी। आज थोड़ी सी डिले हुई, यदि कोई कुछ भी डिले रहेगा हम कमेंट में पिन कर दिया करेंगे, लेकिन सेशन में डेली आना है। एग्जाम के अंतिम दिनों तक हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।